हेलो हाय नमस्कार जय श्री कृष्ण राधे राधे। के सबका हाल चाल। आशा करता हूँ सब अपने जीवन में व्यस्त मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन का 27 सितंबर को और एग्जाम बहुत नज़दीक है। उसी के तर्ज पर हम महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू लेके आए हैं आपके इस एसके स्टडी चैनल पे। ये जो क्वेश्चन है ये इस एग्जाम नहीं, आने वाले सारे एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके रिविजन को और महत्वपूर्ण और सुदृढ़ बनाएगा, जिससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन काफी नजदीक हो जाएगा। और इसी की तर्ज पर एसके स्टडी एकेडमी आपके लिए लेके आए एप्लीकेशन, जिसमें हमने रखे हैं 10 मॉडल पेपर मात्र 10 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हमने मात्र 10 रुपए रखे हैं। इस एप्लीकेशन ये इस मात्र 10 रुपए रखने का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में बैठे हुए सारे व्यक्ति तक, दूर दराज के सारे व्यक्ति तक तो एजुकेशन पहुंचे, वो भी एजुकेशन कौन सी, अफोर्डेबल, यानी कि वहनी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुंच पाए। इसलिए हमने ये एप्लीकेशन, ये पहल शुरू की है। इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते आज की वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आपको बताना है कि बहुउद्देशीय, यानी कि उसका उद्देश्य बहु होगा, सिंचाई भी होगा और ड्रिंकिंग वाटर या पेयजल का भी इसका उद्देश्य होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है भारत की। व्यास नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, माही परियोजना और चंबल परियोजना। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल परियोजना ये ऐसी परियोजना है जो कि बहुउद्देशीय, वो भी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिठोड़ा का युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर को, किस सेना को हराया था? पहला कैप्टन शावर्स, दूसरा जनरल रॉबर्ट्स, तीसरा जॉर्ज लॉरेंस, चौथा कैप्टन हिथकोट। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन हिथकोट। कैप्टन हिथकोट की अध्यक्षता में जो उसके जो सेनापति था, अंग्रेज अफसर था, उसने बिठोड़ा का युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में इस सेना को हराया था, अंग्रेजों को हराया था। और इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6 और 8। इनमें से बताना आपको कितनी राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। टोटल राजस्थान में 1857 क्रांति के दौरान सैनिक छावनियां कितनी थी? 8। आगे चलते, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था? जैसे हमने पढ़ा कि राजस्थान में टोटल 1857 क्रांति के दौरान 8 छावनियां थी, और उनमें से कौन सी छावनी ऐसी थी जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? नीमच छावनी, एरनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों आपको। इसका सही उत्तर है दोस्तों एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी ऐसी छावनी थी जिसने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। आगे चलते, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोह से युद्ध किया था? पहला है महाराजा विजय सिंह, दूसरा महाराजा भीम सिंह, तीसरा महाराजा तख्त सिंह, चौथा महाराजा जसवंत सिंह। आपको बताना है कि जोधपुर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोही के साथ युद्ध किया था? इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज कर दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर की बात करें कि तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह ऐसे महाराजा थे जोधपुर के जिसने अंग्रेजों का साथ दिया और विरोधियों से युद्ध किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस का है। आपको बताना है कि जो पीएच पैमाना नीचे दिया गया है उनमें 4 विलियनों के पीएच मान को दर्शाए गए हैं। इनमें से बताना आपको कि कौन सा विलियन क्षारीय प्रकृति का है। ए बी सी डी ये 4 विलियन दिए गए, इसको बताना दोस्तों आपको कि ये कौन सा क्षारीय प्रकृति का कौन सा है। ऑप्शन है ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी ए और डी। इसका सही उत्तर बताना दोस्तों। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें एक तो 9 और एक डी, जो 7 है और 8 है, इनको
उदासीन की श्रेणी में आता है। इन 7 से पहले जो होंगे वो अम्लीय प्रकृति के होंगे और 8 के बाद जो होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो यहां पर मुझे सी और बी ये दोनों दिखते हैं जो कि सीओडी दोनों दिखते हैं जो कि मुझे क्षारीय प्रकृति के है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसका सीओडी ऐसे विलयन है जो क्षारीय प्रकृति के है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लोहे पर जिंक की परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिन पर लोहे पर जिंक परत जमा करने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। गैल्वेनीकरण, क्रिस्टलीकरण, जंग लगाना या उपयोग में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। इसका सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनीकरण। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लोहे पर जिंक की परत जमाकर उस पर रिसर्च की जाती है, उसमें अपन रोड को लगता है, जिससे ये गैल्वेनाइजेशन किसके लिए किया जाता है। जो शुष्क सेल होते हैं आपके घर में बैटरी में लगते हैं, उनके अंदर गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के घटक कौन कौन से हैं, आपको बताना है। लोहा, कार्बन, निकल, क्रोमियम। दूसरा ऑप्शन है लोहा, निकल, मैग्नीज। तीसरा ऑप्शन है लोहा, निकल, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम। चौथा ऑप्शन है कार्बन, लोहा, निकल। आपको इनमें से बताना है कि स्टेनलेस स्टील के घटक कौन कौन से हैं। अगर इसका सही उत्तर की बात करें तो लोहा, निकल, कार्बन और मैग्नीज और क्रोमियम ये पांचों ऐसे तत्व हैं जो कि स्टेनलेस स्टील मिलकर बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील के सारे घटक है। लोहा, निकल, कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम ये पांचों मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। आपके साइंस के सिलेबस में दे रखे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, तो आपको बताना है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। नहीं बताना है आपको। रंग में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन या गंध में, या राज्य की जगह आप अणु में परिवर्तन लिख सकते हैं। अणु में परिवर्तन लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नहीं बताना अपन को कि नहीं कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि नहीं, कि रंग में परिवर्तन होता है, अणु में होता है, गंध में भी होता है, लेकिन राज्य में क्या है, राज्य में कुछ नहीं। स्टेट में कहां परिवर्तन होगा। जो उसका स्टेट होता है ना, जो उसका आयाम बनते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें बता रहा है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है जब ब्लेड की नोक को गैस स्टोव पर रखा जाता है किस प्रकार का परिवर्तन इसे कहा जाएगा। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, या अपरिवर्तनीय परिवर्तन। इसका सही उत्तर आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं कि अगर ब्लेड होती है दाढ़ी करने की या कोई बड़ी ब्लेड को अगर गैस के स्टोव पर नोक पर रख दे तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, जब गैस ब्लेड को गैस के वहाँ पर रखते हैं तो ज़्यादा कुछ परिवर्तन होता नहीं है। उनके अणु में, उनके रासायनिक, उनके जो प्रॉपर्टी होती है उनमें परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। ये था टॉप एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट। तो आपकी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा और पढ़िएगा और बहुत ज़्यादा पढ़िएगा ताकि आप एग्जाम में सफल हो पाए और आपका सपना साकार हो पाए। तो मिलते हैं इस टॉप एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और अपने जीवन में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू।